कहते हैं दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, लेकिन यहाँ तब तक नहीं आ सकते जब तक उज्जैन के राजा का बुलावा ना आए। और शायद आज मुझे भी उनका बुलावा आ ही गया। सुबह का वक्त था। ट्रेन उज्जैन पहुंची। दिल में एक अलग सी खुशी, एक अलग सा सुकून, जैसे मानो किसी बंजारे को घर मिल गया हो। नमस्ते जी, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज मैं आपको लेकर चलूँगा उज्जैन महाकाल जी की नगरी में। स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले ऑटो किया और सीधा होटल आ गए। होटल आने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए और फिर सीधा निकल गए महाकाल जी के दर्शन के लिए। जैसे जैसे कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि भगवान ने इस पापी को भी अपने पास बुलाया है। महाकाल जी के दर्शन के बाद हमारी सवारी निकली उज्जैन के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे महर्षि संदीपनी जी के आश्रम, जहां माना जाता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यहाँ विद्या प्राप्त की थी। आश्रम के अंदर गिरधर लाल जी की प्रतिमा दिल को छू लेने वाली थी। उसके बाद हम निकले श्री मंगलनाथ मंदिर के लिए, जिसे ब्रह्मांड का नभस्थल भी कहा जाता है। माना जाता है यहीं पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। अगला मंदिर था काल भैरव मंदिर। यहाँ भगवान काल भैरव महाकाल जी के सेनापति के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है अगर आप उज्जैन आए हैं, महाकाल जी के दर्शन किए हैं और काल भैरव जी के ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी है। यहाँ पर भक्तों की तरफ से भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। फिर हम वहाँ पहुँचे माता गढ़ काली मंदिर। ये एक शक्तिपीठ माना जाता है और कहा जाता है यहाँ पर माता सती के मुख का एक अंग गिरा था। शिप्रा नदी के किनारे स्थापित यह मंदिर माता काली को समर्पित है। साथ में ही एक और मंदिर था, श्री स्थिर गणेश मंदिर। मंदिर के बीच एक गौशाला भी है, जहाँ कई गौ माता की सेवा होती है। अगर आप यहाँ आए तो गौ सेवा जरूर कीजिएगा। दिवाली में महाकाल जी की नगरी सज चुकी थी। हर तरफ दीपक की रोशनी और भक्ति का माहौल था। रात को हम बाजार घूमने गए। लोग पटाखे जला रहे थे। तभी हमें पता चला कि मंदिर में बहुत कम भीड़ है और भगवान की कृपा से और उनकी इच्छा से हमें शाम को एक बार फिर महाकाल जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। महाकाल जी के दर्शन के बाद हम निकले महाकाल कॉरिडोर के लिए, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाएं हैं। कुछ समय हमने वहाँ व्यतीत किया। और उसके बाद हम निकल पड़े उज्जैन की गलियों में। लोग सड़क पर ही पटाखे जला रहे थे। दिवाली का दिन था और महाकाल की नगरी अपनी पूरी रोशनी के साथ दिवाली मना रही थी।
अगले दिन की सुबह हम निकले ओमकारेश्वर जी के लिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर जी की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। ओमकारेश्वर जी से थोड़ा पहले पड़ता है शनि नवग्रह मंदिर। यह मंदिर भगवान शनि और नवग्रह को समर्पित है। माना जाता है कि ओमकारेश्वर जी जाते समय यहाँ शनि महाराज जी का दर्शन करना यात्रा के लिए सुख और मंगलमय होता है। खूबसूरत नज़ारे और मोड़ भरे रास्तों से निकलते हुए सबसे पहले दर्शन होते हैं माँ नर्मदा के। ओमकारेश्वर जी पहुंचकर एक अलग सा सुकून महसूस हुआ, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता यहीं बिखेरती हो। सभी ज्योतिर्लिंग में केवल ओमकारेश्वर जी ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनके तट को छूकर कोई महानदी बहती है, जिनका जन्म स्वयं भगवान शिव के पसीने से हुआ है, जो है माँ नर्मदा। ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दिल में एक अलग सी खुशी थी कि आज मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग भी पूरा होने वाला है, सब भगवान शिव की कृपा से। दर्शन के बाद हम माँ नर्मदा जी में बोटिंग करते हैं। बोटिंग के दौरान हमें कुछ प्रमुख स्थल दिखाए जाते हैं, जैसे संगम पॉइंट, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति और ओमकारेश्वर जी का बांध। हर एक जगह का अपना सुकून था। और फिर हम आ जाते हैं नर्मदा जी के दूसरे तट पर, जहाँ है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि ओमकारेश्वर जी और ममलेश्वर जी दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग का रूप बनाते हैं। कहते हैं अगर ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए और ममलेश्वर जी के नहीं तो यात्रा अधूरी होती है। माँ नर्मदा जी के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ का हर कंकर शंकर है। जो भी पत्थर आप माँ नर्मदा जी से निकालते हैं उसकी अलग ही पवित्रता होती है। उसे किसी स्थापना या प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, बस श्रद्धा से पूजा शुरू कीजिए, वही शंकर का रूप होते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के बाद हम वापस उज्जैन आ जाते हैं। तीसरे दिन की सुबह हम निकले उज्जैन की गलियों में घूमने और पहुंच गए श्री बड़ा गणेश जी मंदिर। यह मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है और यहाँ स्थित गणेश जी की मूर्ति सच में काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसे बड़ा गणेश जी भी कहा जाता है। माना जाता है ये मूर्ति मिट्टी, गुड़, तुलसी जैसे पवित्र पदार्थों से मिलकर बनाई गई है। और फिर हम आ पहुंचे माँ हरसिद्धि मंदिर, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के बाएं हाथ की कोहनी गिरी थी। कहते हैं यहाँ जो मनोकामनाएं मांगो पूरी होती हैं। माँ हर सिद्धि उन्हें पूरा करती हैं, इसलिए उन्हें हर सिद्धि यानी सब कुछ सिद्ध करने वाली कहा गया है। और फिर हम आ पहुँचे रामघाट माँ शिप्रा जी के किनारे, जहाँ हर शाम को आरती होती है, पर दुर्भाग्यवश शाम को हमारी ट्रेन थी। इन सब के बीच पेट पूजा करते करते हम आ पहुँचे श्री द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर। ये मंदिर भी उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कार्तिक के महीने में हर साल उज्जैन के राजा भगवान महाकाल श्री हरि से मिलने आते हैं। इस दिव्य मिलन को हरिहर मिलन कहा जाता है। घूमते घूमते शाम हो चुकी थी और अब समय हो चुका था महादेव से विदा लेने का।
हर बढ़ते कदम के साथ ऐसे लग रहा था कुछ पीछे छूट रहा हो। मैं मंदिर के सामने गया, सिर को झुकाया, धन्यवाद किया। धन्यवाद किया महादेव को कि उन्होंने अपनी नगरी में मुझे बुलाया था। जाते समय कुछ मांगा नहीं, बस एक चीज़ कही, जल्दी बुलाना महाकाल।